मात्रे आमच्या समवेत जोडलेले आहेत इथे सर, परंतु पहिल्या सत्रासाठी आपण जाऊया एक महाराष्ट्रामध्ये नामांकित असे समालोचक आणि त्याचबरोबर आमचे मित्र अतिश पाटील सर यांच्याकडे आपण जाऊया पूर्वार्थासाठी. धन्यवाद. तो चलते हैं दोस्तों, मैदान के अंदर कांग्रेस कमेटी जशखार के सौजन्य से आयोजित की जा चुकी है ट्रॉफी, कांग्रेस ट्रॉफी 2025 का एक शानदार कारवा चलता हुआ। और फिलहाल आज का ये पहला दिन, पहली रात चांद तारों के साथ सभी दर्शकों का, सभी मेहमानों का एक बार फिर स्वागत। इतनी वक्त 1:06 यहां पर होते हुए और पीटीके से माध्यम से के साथ कई दर्शक घर बैठे इन मुकाबलों का आनंद लेते हुए यहां पर दिखाई देते हुए सभी दर्शकों का हम यहां से स्वागत करेंगे। नया मुकाबला सामने आता हुआ तुरमाले बनाम डॉक्टर जी के बीच नेक्स्ट मैच यहां पर देखने का मौका बनेगा। रंगारंग कार्यक्रम के साथ आदरणीय श्री महेंद्र शेठ घरत साहब के शुभ हाथों से इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ था। उद्घाटन समारोह में कई मेहमान यहां पर उपस्थित थे। अब 3 दिन का एक खेल यहां पर शुरू होता हुआ। लबर फुल टॉस थी, यहां पर गेंद पार्टनर स्वीप करने का प्रयास, लेकिन इस बीच ये व्हाइट बॉल अंपायर ने करार दी। इस व्हाइट बॉल, व्हाइट के साथ यहां पर सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ इनिंग्स यहां पर शुरुआत होती हुई। सलामी बल्लेबाज रोहित घरत और रोहित घरत, दोनों रोहित यहां पर आते हुए। इस बार शानदार कट था, लेकिन उतना ही शानदार फील्ड पोजीशन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद। प्रोटेक्शन काफी बढ़िया था, हालांकि एक मौका भी बना था, हाफ चांस था वहां पर, लेकिन इस मौके के ऊपर खिलाड़ी खड़े नहीं उतर पाए। फ्लाइंग स्लिप के ऊपर थर्ड मैन और बीचों बीच खिलाड़ी तैनात थे। जैसे ही लटकट किया, सिंगल लेने का मौका बना। अगली बॉल, इस बार फ्लिक करने का प्रयास, शरीर के ऊपर गेंद आई थी। डॉट बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। काफी जोर से अपील भी हुई थी। ऐसे समय में अंपायर ने यहां पर इस कॉल को नकारा। लगभग देखा जाए तो 1:06 यहां पर होते हुए चौथा मुकाबला चलता हुआ। यानी कि सभी टीमें आज सही समय के ऊपर उपस्थित थे। इस बीच ठिकाना सही था, लेकिन गेंद गई लेग बाज के माध्यम के साथ डीप फाइन लेग क्षेत्र के बाहर जाती हुई रफ्तार के साथ 4 रन। हालांकि बल्ले से रन आए या पैड ऑफ लाइन से, वाइड बॉल से, नो बॉल से, जिस प्रकार से भी रन आए, रन आने आवश्यक रहेंगे, क्योंकि रन आने चाहिए। लेकिन आज की बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में उतने ज्यादा बड़ा रन कोई भी खिलाड़ी या फिर कोई भी टीम नहीं बना पाई। इसका एक कारण ये गेंद, ये पुरानी ये निबिया बॉल है, और इसी के कारण यहां पर गेंदबाजों को थोड़ा सा लाभ होता हुआ। अगली बॉल के लिए ऋषि यहां पर तैयार होंगे। रोहित एस घरत सबसे शानदार खिलाड़ी, उसके बाद हम देख सकते हैं रोहित जी घरत। इस बार ओवर पिच बॉल थी, गेंद आई रडार में, प्रॉपर टाइमिंग नजर आई। सीमा रेखा को लांघते हुए गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। खूबसूरत प्रॉपर टाइमिंग स्लॉट में थी। जैसे देखा कि गेंद सामने आ रही है, बल्ला जोर से लगाया और ताकत और बेमिसाल टाइमिंग के साथ 6 रनों को हासिल किया। 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। ऋषि के ऊपर आक्रमण जारी है, क्योंकि पिछली गेंद के ऊपर चौवा आया था, उसके अगली बॉल के ऊपर छक्का।
और अगली बॉल यहां पर आती हुई, इस बार अच्छी बॉल बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से गेंद को उठाया, खिलाड़ी वहां पर कोई मौजूद नहीं, जब तक कि गेंद के पास पहुंच पाते तब तक सिंगल लेने का मौका यहां पर जरूर बना। हालांकि सरप्राइज थे वहां पर बल्लेबाज कि इतनी अच्छी टाइमिंग के बावजूद यहां पर उतने ज्यादा रन नहीं मिले। सिंगल यहां पर जरूर मिलेगा, सिंगल के साथ 13 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार हाफ ट्रैकर बॉल थी, क्या बढ़िया तकनीक के साथ गेंद को खेलकर निकाला, गेंद आई सीमा रेखा के बाहर, एक और 4 रन प्राप्त होते हुए। दोनों बल्लेबाज जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं मानो कि डगआउट के साथ सेट होकर ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी उसी प्रकार का, जब मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग आते ही मैदान के ऊपर शुरुआत करते थे ना, ये चौवा या छक्का, बिग स्ट्रोक, बड़े चौके लगाकर, बड़े स्ट्रोक लगाकर ही सबको अचंभित करते थे। उनका एक नेचुरल खेल था। अभी फिलहाल दोनों ये बल्लेबाज नेचुरल खेल की तरह यहां पर अपनी प्रतिभा को जाहिर करते हुए, हालांकि एक ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ, एक ओवर के बाद 17 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बिना किसी नुकसान के साथ इस सजी हुई मंजी हुई शुरुआत। दोनों खिलाड़ियों का योगदान देखा जाए तो रोहित एस घरत अब तक 4 गेंदों को फेस किया है, 7 रन यहां पर उन्होंने इकट्ठे किए। रोहित जी घरत की बात करें तो लगभग 2 गेंदों को यहां पर उन्होंने फेस किया और 5 रनों को इकट्ठा किया। नए खिलाड़ी यहां पर आते हुए साहिल चौधरी, नए गेंदबाज का इस्तेमाल यहां पर होगा। हालांकि पहले ओवर में ज्यादा रन खाए हैं तो यहां पर इस साहिल के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि किस प्रकार अपनी टीम को कमबैक करते देंगे। फर्स्ट बॉल दिस ओवर, ये बढ़िया लाइन, बढ़िया लेंथ, गति थी, बाउंस अच्छा था, पूरी तरह से इस विकेट का इस्तेमाल करते हुए। हालांकि जब जब किसी तेज गेंदबाज को हम देखते हैं ना, उसके बाद गति होती है, दिशा नहीं होती, लेकिन आते ही साहिल ने जिस प्रकार पहली गेंद के ऊपर गति के साथ लाइन लेंथ को आजमाया है, शानदार गेंदबाजी करते हुए। हालांकि दूसरी गेंद फेंकते हुए थोड़ा सा आत्मविश्वास उनका कमजोर पाया गया। दूसरी गेंद फेंकने के लिए एक बार फिर कोशिश करेंगे। इस बार अच्छी बॉल, लेट कट करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन रन लेने का मौका नहीं। बिंदी गेंद का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। जस्कार टीम की बात करें तो आरपी जस्कार टीम 2 मुकाबले जीतकर आगे बढ़ती हुई, उसके निचले पायदान के ऊपर पिछला मुकाबला हमने देखा जहां पर मुलेखन टीम 1 मुकाबला जीती है, और यह अब फिलहाल मुकाबला 2 बड़े दिग्गज, 2 बड़ी टीमों के साथ। इस बार अच्छी बॉल थी, लेकिन उतनी अच्छी ढंग के साथ खेला, थर्ड मैन के खिलाड़ी के ऊपर से सिर के ऊपर दस्तक देकर गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत पारी खेलते हुए दोनों खिलाड़ी, बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी होती हुई, लेकिन उतनी अच्छी बैटिंग, गेंद का इंतजार किया, गेंद को अपने पास आने दिया, उसके बाद टाइमिंग के साथ गेंद को खेलकर निकाला। मेरिट अनुसार ये बल्लेबाजी चलते हुई 4 रनों के बदौलत टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ लगभग 21 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अब तक कोई विकेट गिरी नहीं है। एक मजबूत स्थिति में बल्लेबाजी करते हुए दाक्टी जुई की टीम, तुरवाले बनाम दाक्टी जुई। अगली बॉल, इस बार बैकफुट पंच करने का प्रयास, सिंगल लेकर 1 रन को आगे बढ़ाया। 22 रन बिना किसी नुकसान के साथ ये स्कोरबोर्ड आगे चढ़ता हुआ। हालांकि आज मंदिर के ऊपर देखा जाए तो हवा की दिशा साफ पता चलती है कि किस ओर हवा चलती हुई, यानी कि दाएं हाथ के बल्लेबाज को ज्यादा मौका बनेगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज जो है उनको ज्यादा मौका नहीं बन सकता, क्योंकि लहराते हुए यह ध्वज अलग स्थिति में, अलग अंदाज के साथ, अलग दिशा में लहराते हुए। इस बार तेज तर्रार बॉल थी, लवर फुल टॉस यॉर्क करने का प्रयास किया था, एक और बिंदी बॉल आती हुई। इस साहिल की तारीफ करनी होगी, साहिल ने अब तक 4 गेंदों को रिलीज किया है,
पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर 4 रन, चौथी गेंद के ऊपर सिंगल और पांचवी गेंद के ऊपर डॉट बॉल। यानी कि अब तक 5 गेंदों में महज 5 रनों को खर्च किया है। शानदार गेंदबाजी, शानदार वापसी करते हुए साहिल। इस बार ओवर फुल टॉस, स्ट्रेट टू द बॉलर, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। गेंद जाती ही सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए खूबसूरत स्ट्रोक थी ये, बढ़िया संपर्क था। जब ये बल्ले के ऊपर आई थी सुमधुर आवाज, स्वीट साउंड ऑफ बैट। जबकि टेनिस बॉल के साथ उतनी आवाज नहीं आती है, लेकिन फिर भी एक मधुर आवाज ही सुनाई दी, जो कि आवाज हमें लेदर बॉल के साथ जब बल्ले का टक्कर होती है, टकराव होती है, तब निश्चित तौर पर एक अच्छी आवाज सुनाई देती है और तब कहीं जाके बल्लेबाजों का आत्मविश्वास भी ऊंचा होता है। 2 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर को देखा जाए तो आगे बढ़ते हुए 26 रन 13 के रफ्तार के साथ हर ओवर के बीच 13 रन अब तक बनाए जा चुके हैं। नए गेंदबाज का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। ऋषि घरत यहां से गेंदबाजी की कमांड संभाले हुए। कई दर्शक अभी तक कई तादाद में यहां पर उपस्थित, बढ़िया तरीके से किन किन जगहों पर आज के रात में भी मुकाबले चलते हुए। और जसकार की बात ही कुछ अलग रहती है, क्योंकि बड़े बड़े टूर्नामेंट, बड़े बड़े आयोजन और क्रिकेट को कुछ ऐसे नियम उन्होंने दिए कि मैं कहूंगा कि कई रन 26 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहली गेंद का यहां पर खुद को आजमाया था ऋषि ने और पहली गेंद यहां पर डॉट आती हुई। अगली बॉल ओ हो जड़ में डाली थी, परफेक्ट यॉर्कर था वहां पर। 23 तर्रार, क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ बॉल, ब्रह्मास्त्र को आजमाया था। पूरी तरह से चौखन्ना गेंदबाज नजर आते हुए, लेकिन हक्का बक्का रह गए, देखते रह गए। बल्ला उठाने का मौका नहीं था, इतनी तेज बॉल थी। एक बड़ा अस्त्र आजमाया ऋषि ने। लगातार 2 गेंदें क्या खूबसूरत फेंकी हैं, बढ़िया गेंदबाजी। अगली बॉल ऋषि द्वारा, इससे भी एक और तेज बॉल आती हुई। इट्स अ परफेक्ट यॉर्कर बॉल, कमाल भरी गेंदबाजी। लगातार यॉर्कर गेंदों का प्रयास यहां पर सफल बनता हुआ। हालांकि क्रिकेट में बात करें तो गेंदबाजी को जब हम देखते हैं तो लगातार यॉर्कर बॉल करना यानी कि जोखिम उठाना जैसा रहता है, क्योंकि फुल टॉस भी होती है, कभी कभी ओवर पिच भी बनती है। लेकिन तीनों की तीनों बॉल यहां पर अच्छी। ये देखिए सटीक लाइन, लेंथ, दिशा, सही जगह के ऊपर सही निगाहें और कितनी तेज ये बॉल। एक और डॉट बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। राउंड आर्म के साथ गेंदबाजी करते हुए रत्नेश्वरी टेम्पल एंड के साथ अगली बॉल लेकर आते हुए। इस बार हाफ ट्रैकर बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अब यहां से देखा जाए हितेश सर, तो पहले 2 ओवर में बने थे 26 रन, यानी कि 13 के औसत के साथ यहां पर रन बनाए जा चुके थे। लेकिन तीसरे ओवर में ऋषि ने क्या शानदार वापसी की रही है। अब तक 5 गेंदों को फेंका, महज 3 रनों को खर्च किया 29 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अगली बॉल, इस बार बढ़िया लाइन, लेंथ, गति, काफी तेज बॉल और गति के साथ यहां पर और समाप्त होता हुआ। 203 ओवर का यहां पर खेल समाप्त, 29 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब यहां से देखा जाए तो इस ओवर की बात करें तो कुल मिलाकर 3 रन स्कोर बढ़ता हुआ इस ओवर में, यानी कि ऋषि ने अच्छा कमबैक किया है। हालांकि शुरुआती पहले ओवर में काफी ज्यादा रन आए थे, उसके बाद दूसरे ओवर में थोड़े कम रन आए, लेकिन तीसरे ओवर की बात करें तो उससे भी ज्यादा घटता हुआ।
3 ओवर के बाद 29 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस रोक के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ, हालांकि देखा गया तो गेंद के ऊपर निगाहें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद प्रॉपर टाइमिंग नजर आई, जिसके बदौलत पूरे के पूरे 6 नंबर प्राप्त हुए। 6 रनों के बदौलत टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर आता हुआ 35 रन, यानी कि अब तक 19 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। 19 गेंदों में 35 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए अब वो सीजन पूरी तरह से ढलता हुआ, डे टूर्नामेंट का आयोजन संयोजन अब समाप्त होता हुआ। जैसे मार्च महीना शुरू हुआ, डे टूर्नामेंट की गति भी यहां पर थोड़ी सी धीमी बनती हुई। अब सभी जगह के ऊपर बचे खुशी का कुछ नाइट टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जाएगा। इस बार व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन यहां पर जोड़ा जाएगा। 36 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए देखिए कल्पेश गरज शानदार गेंदबाजी करते हुए, हालांकि छक्का खाया, उसके बाद वाइड, उसके बाद डॉट बॉल आने के बाद तलाश है इस एक विकेट की, जहां पर 36 रन बिना किसी नुकसान के साथ यहां पर रन बनाए जा चुके। अगली बॉल, इस बार प्रयास किया है डीप फाइन लेग के ऊपर से, लॉन्ग लॉक के साथ यहां पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा को चीरती हुई, ये 4 रन, काफी खूबसूरत छवा। ये देख किस प्रकार गेंद को फेंका था, शॉट ऑफ लेंथ, यहां ट्रेकर बॉल, जगह बनाई, फुटवर्क का इस्तेमाल और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर सीधे सीधे 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के बदौलत टोटल स्कोर मूव्स ऑन 40 रन्स, लॉस ऑफ नॉन विकेट। 3.3 गेंदों का अब तक खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। 5 ओवरों का यह मुकाबला आप देख रहे थे। जुई बनाम मेघनाथ स्मृति 11 तुरमाले, इन दोनों टीमों के बीच संघर्ष चलता हुआ। इस बार उसी दिशा में एक बार फिर गलती कराई, यह गेंद काफी लंबा चौड़ा छक्का जाता हुआ। ऐसे गेंदों को नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसे गेंदों को नहीं बख्शा जाएगा। दोनों रोहित शर्मा जैसे फॉर्म में चलते हुए, क्योंकि रोहित को हमने देखा था जब उड़न प्रीमियर लीग की प्रतियोगिता घटी थी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का प्राइज भी उन्होंने जीता था। एक अच्छा समय उनका चलता हुआ इस साल कई फॉर्मेट में, कई जगह के ऊपर, कई प्रतियोगिता में सबसे सफल बल्लेबाज, सबसे सफल गेंदबाज के तौर पर रोहित को हमने देखा है। लेकिन वो रोहित नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर है। फिलहाल दूसरे रोहित यहां पर गरज उठे हैं, बरस उठे हैं। हालांकि उन्हीं के बल्ले से ज्यादा रन, 16 गेंदों में 30 रन अब तक उन्होंने बनाए हैं। 46 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस बार उसी दिशा में टाइमिंग नजर आई और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। अब तक निर्णय नहीं आया है कि या 4 रन होंगे या 6 रन, देखना होगा। 4 रनों का इशारा देते हुए अंपायर इन 4 रनों के साथ टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर आता हुआ 50 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए। धीमी पारी थी, तीसरे ओवर में कमबैक किया था ऋषि ने, लेकिन चौथी ओवर में कल्पेश के ऊपर आक्रमण जारी। देख किस प्रकार ओवर घटा है, 6 वाइड डॉट 4-6-4, यानी कि अब तक उनकी ओवर को देखा जाए तो काफी महंगा ओवर इस पूरे इनिंग में जाता हुआ। 21 रनों को खर्च किया, अब तक 1 गेंद का खेल अब इस ओवर का बाकी है।
शायद गेम यहां पर गुम होती हुई। बढ़िया तरीके से इस ट्रॉफीज का चयन किया जा चुका है। हालांकि एक बार फिर 15-20 साल पुरानी ट्रॉफियां वो पैटर्न अब एक बार फिर नजर आते हुए बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में। हमारे जमाने की बात ही अलग थी। क्रिकेट के मैदान के ऊपर नटराजा था, क्रिकेट के मैदान के ऊपर गरुड़ा था, और सिल्वर जैसी ट्रॉफियां चषक के माध्यम के साथ बड़ी बड़ी टूर्नामेंट भी नजर आती थी। लेकिन उनकी हाइट फैक्टर देखी जाए उनकी तब जमाने की 15 साल पहले तो 1-8 फुट की भी ट्रॉफी बड़ी मानी जाती थी। अब 6-7 फुट की ट्रॉफी नजर आती है। और उसी प्रकार की एक आकर्षक ट्रॉफी इस पूरे प्रतियोगिता में, और सबसे शानदार ट्रॉफी मैन ऑफ द सीरीज के लिए रखी जा चुकी है। पब्लिक के दीवाने, पब्लिक के किंग जीतू अगली बॉल, अंतिम गेंद इस ओवर की। इस बार ओवर पिचिंग लंगन के ऊपर खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं। यह आई है विकेट जिसकी विकेट की तलाश थी। पहला ब्रेक थ्रू इस ओवर में। हालांकि विकेट आई है लेकिन काफी रन भी खाए हैं। चौथी ओवर में पहली विकेट यहां पर गिरी है। रोहित एस घरत वापिस लौटते हुए 50 रन के ऊपर। तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। दोनों रोहित ने 50 रनों की साझेदारी बनाई है और उनमें सबसे ज्यादा योगदान रोहित एस घरत का। नए खिलाड़ी मैदान के अंदर जाते हुए सूरज घरत, नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आते हुए। हालांकि अब थोड़ा सा सुनसान नजर आता हुआ यह समा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी। आज के नाइट टूर्नामेंट की शुरुआत होती या न होती, अगर ये चित्र कुछ घंटों पहले हमने यह देखा तो इस पूरे मैदान में पानी था, लेकिन काफी बड़ी मशक्कत और लगन के साथ इस मैदान के ऊपर मेहनत ली, प्रयास किया और टाइम के ऊपर ये मैदान पूरी तरह से सज धज कर खड़ा होता हुआ। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी वहां पर मौजूद, प्रोडक्शन जरूर था, दूसरे रन के लिए कोशिश। आज रोहित जी का घरत, इनका बल्ला जो है ना पूरी तरह से शांत नजर आया। अब तक गेंदों को देखा जाए तो रोहित ने 6 गेंदों को फेस किया, 10 रन यहां पर इकट्ठा किए। उतना बड़ा योगदान नहीं आया है, लेकिन अब तक इस ओवर की बात करें तो 5 गेंदों का खेल और बाकी रहेगा। अगली बॉल, इस बार अच्छी कोशिश, क्रैकिंग स्ट्रोक है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, दूसरे की कोशिश बिल्कुल नहीं। खूबसूरत स्ट्रोक थी ये, गैप सिलेक्शन नजर आया, लेकिन तिरमाले टीम के कप्तान की मैं तारीफ करूंगा। जिस जगह के ऊपर फील्ड पोजीशन लगाई है उसी दिशा में गेंदबाजी भी बनती हुई। 4 गेंदों का खेल बाकी, 52 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 4 गेंदों में कितने रनों को इकट्ठा करेंगे डॉक्टर के खिलाड़ी। अगली बॉल, इस बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया है, हवा में बॉल, फ्लाइंग स्लिप के ऊपर थर्ड मैन के बीचों बीच खिलाड़ी मौजूद थे। एक और झटका लगता हुआ, एक और विकेट गिरती हुई। दोनों रोहित मैदान से वापस जाते हुए। जिन विकेटों की तलाश थी उन्हीं विकेटों को खोज निकाला।
डीजे मास्टर जीतू बावन रनों के ऊपर दूसरी विकेट यहां पर गिरती हुई। हालांकि हमारे दर्शक जीतू भाई थोड़े से नाराज है क्योंकि डीजे बंद है। तीन गेंदों का खेल यहां पर बाकी रहेगा। अगली बॉल, गेंदबाज तैयार, नए खिलाड़ी मैदान के अंदर। इस बार अच्छी स्ट्रोक है, गैप सिलेक्शन नजर आता हुआ, उतनी अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, और इसी के साथ ये रनआउट की भी संभावना हो सकती है, बड़ी विकेट आ सकती है। तीसरे अंपायर के ऊपर रुक करेंगे अंपायर, देखा जाएगा कि यह सुरक्षित पॉपिंग क्रीज में लौटे थे या फिर यह विकेट आ सकती है। पीटीसी लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम देख सकते हैं किस प्रकार छोटी छोटी चीजों का ये नजारा किस प्रकार वो तमाम दर्शकों को दिखाते हैं। ये गेंद को आया, उठाया, अब यहां से थ्रो की है और देखिए किस प्रकार तेज तर्रार थ्रो थी। उसके बाद ये विकेट कीपर के हाथों में आई। विकेट कीपर ने इस बॉल को उठाया और स्टंप के ऊपर लगाया। रिवाइंड किया जाएगा, बार बार देखा जाएगा, टफ डिसीजन है। और तीसरे अंपायर ने यहां पर कहा है कि खिलाड़ी सुरक्षित है, लेकिन काबिल तारीफ ये खिलाड़ी जिन्होंने ये फील्ड, कल्पेश गायकर वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने शानदार फील्डिंग की। 4.4 गेंदों का अब तक खेल समाप्त होता हुआ 54 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के साथ। आने वाली 2 गेंदों के ऊपर कितने रन बनाएंगे धाकटीजुई के खिलाड़ी। अगली बॉल, यह फुलटॉस थी, यह फुलटॉस थी, गलती की बल्लेबाज ने, गलती की विकेट कीपर ने, गलती की फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी ने, और देखते देखते ये गलती महंगी साबित होती हुई एक और 4 रन आते हुए 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ तेजी के साथ स्कोर। अंतिम बॉल इस गेंदबाज की एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाया है, खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं। देर के साथ खिलाड़ी वहां पर पहुंचते हुए जब तक ये गेंद को उठाया, थ्रो की, तब तक 3 रन लेने का मौका यहां पर मिलता हुआ। इन 3 रनों के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन, 5 ओवर में 61 रन बनाए हैं। अच्छा खासा स्कोर यहां पर बनता हुआ 62 रनों का टारगेट। आने वाले समय के ऊपर किस प्रकार रनों का पीछा किया जाएगा। आज के पूरे रात की बात करें, आज की पूरी लॉट्स की बात करें तो तुरमाल है और धाकटीजुई टीम, ये दोनों टीमें प्रबल दावेदार हैं क्योंकि दोनों दिग्गज टीमें हैं आपस में लड़ते हुए। यहां से कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, कौन सी टीम जीतेगी। 30 गेंदों में चाहिए 62 रनों का लक्ष्य। हर एक ओवर के पीछे 12.4 रिक्वायर्ड रन रेट हम यहां पर देख सकते हैं। आज की पूरी रजनी में हमारे उड़न अंपायर एसोसिएशन के सम्मान्य सदस्य राजेंद्र जी गरज सर होंगे, शरद जी म्हात्रे, रोहन जी पाटिल। शानदार अंपायरिंग का दौर पूरी रात में उनका चलता हुआ। मैं कभी कभार अचंभित होता हूं राजेंद्र गरज के अंपायर देखते हुए कि दिन में भी होते हैं, रात में भी होते हैं, फिर वापिस दिन में आते हैं, फिर रात में आते हैं। कमेंट्री करना आसान बात रहेगी, अंपायरिंग करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि एक एक जगह के ऊपर खड़े होकर पूरे मैच को, पूरे टूर्नामेंट को जज करना उतना आसान नहीं होता है दोस्तों। काफी तेज धूप, जिस प्रकार हवा में बदल, वातावरण में बदलाव, पूरी तरह से
संकट आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका मन काफी धीर गंभीर होकर अंपायरिंग करता है। चलेंगे दोस्तों, 30 गेंदों में चाहिए 62 रनों का टारगेट। हर एक ओवर के पीछे 12 से ज्यादा रनों की आवश्यकता। किस प्रकार आगे बढ़ेगी तुरमाले की टीम, किस प्रकार आगे बढ़ेगी दाक्टिजू की टीम, या रन चेस होंगे या फिर डिपेंड किए जाएंगे, आने वाले समय में यहां पर साफ पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे आवाज को यहां पर थोड़ा सा देते हैं लगाम। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आवाज सुनेंगे मराठी की दुनिया की ओर, सुनेंगे क्रिकेट की कहानी हितेश म्हात्रे की जुबानी। काय 2 मॅचेस झाल्यावर बोलतात ते, 2 मॅचेस झाल्यावर, हां 2 मॅचेस झाल्यावर धन्यवाद आतिश सर, स्वागतम सुस्वागतम. राहिलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं देखील अगदी सुस्वागतम. पूर्वार्ध या ठिकाणी संपला, आपण उत्तरार्धाकडे वळतोय. या 2 अंकी नाटकातील 1 अंक इथे संपलाय, दुसऱ्या अंकाकडे मी तुम्हाला घेऊन चलतोय. अगदी पूर्वार्धामध्ये 61 धावा काढून तुरमाळे संघासाठी 62 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी सेट करण्यात आलं. अगदी सरासरी पाहिली 12.40 या सरासरीने धावा या ठिकाणी जमवाव्या लागतील. चांगली फलंदाजी. नक्कीच नक्कीच. आता मात्र आयोजकांसाठी तंबी देण्यात आली आहे, 2 मॅच नंतर जर डीजे लागला नाही दरम्यान पहा एक आगळं वेगळं पारितोषिक आलं. सुरेश म्हात्रे यांचे नातू हर्षल यांच्याकडून एक पारितोषिक या ठिकाणी एका षटकामध्ये तब्बल 35 धावा आल्या तर मात्र 5,000 रुपयाचं पारितोषिक त्यांच्या माध्यमातून दिले जातील. परंतु आताच्या घडीला आपण वातावरण पाहतोय, थोडंसं बाष्प मैदानामध्ये आहे, चेंडू ट्रॅव्हल होत नाहीये आणि या सिच्युएशन मध्ये 35 धावा येणं पाहूया, काही हरकत नाहीये. क्रिकेट अनिश्चिततानं भरलेला खेळ आहे. 62 धावांची गरज आहे. फलंदाजाची जोडी या वेळेला मैदानामध्ये दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी 62 क्रमांक म्हटला तर जेराल्ड कोएझी आणि ट्रेव्हिस हेड याची आठवण करून देणारा आकडा आपल्याला पाहायला मिळतो आणि तो पटकावायचा आहे तुरमाळे संघाला. सलामीची जोडी स्ट्राईकला आपण अक्षय चोरगेला पाहू शकाल आणि नॉन स्ट्राईकला आपण दिनेश गायकरला पाहतोय. अक्षय चोरगे आणि दिनेश गायकर गोलंदाजीसाठी रोहित घरात. नक्कीच उरण टेनिस क्रिकेट मधलं मोठं नाव, अगदी उरण प्रीमियर लीगचा मालिकावीर, अगदी ज्याच्या माध्यमातून पहिला चेंडू जोरदार मारायचा होता, स्क्वेअर लेग पंचांच्या दिशेने हा चेंडू जिथपर्यंत अडवला जाईल ना तिथपर्यंत एका धावेचा प्रयत्न या ठिकाणी केला, अक्षयने केला. अगदी धावफलकाचं दारिद्र्य त्यानं या ठिकाणी दूर सारलंय. श्री गणेश केला. आव्हान 62 धावांचं आहे. अगदी षटकामागे 14हून अधिक धावांची सरासरी त्यांना पटकावावी लागणारे मॅच जिंकण्यासाठी. यावेळेला फटका चांगला आहे पहा, डीप मध्ये कोणी नाहीये, चेंडू मात्र अगदी गरंगळत निघून गेला. पंचांचा इशारा अगदी चौकाराचा येतोय. 4 धावा. अगदी दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार, त्यामुळे 5 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. अगदी परेश म्हात्रे आपल्याला पाहायला मिळतात, गुणलेखाच्या भूमिकेमध्ये आमच्याशी जोडले गेले. अगदी या मैदानामध्ये घडणाऱ्या इत्थंभूत माहिती आमच्यापर्यंत ज्यांच्या माध्यमातून पोहोचवली जाते त्यांचं देखील आपण अगदी कौतुक करूया.
अगदी जयनुमान करंजा संघातील अगदी दर्जेदार फलंदाज एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून देखील ओळख आहे आणि त्यांचा खेळ देखील खूपशा मैदानामध्ये पाहिला, परंतु यावेळेला गुणलेखकाच्या भूमिकेमध्ये ते आमच्याशी जोडले गेलेत. कारण की गुणलेखक म्हटलं तर समालोचकाच्या पाठीचा कणा. यावेळेला अगदी लांबून खेचलाय चेंडू, एलिव्हेशन कमी आहे आणि अगदी थोड्याशा आळशीपणाने हा झेल घेण्याचा प्रयत्न केला. संधी मिळाली होती परंतु संधीचं सोनं करता आलं नाहीये. कारण की संधी चहामध्ये बुडवलेल्या बिस्किटाप्रमाणे असते, तुम्ही थोडासा वेळ घालवला ना तर संधी तुमच्या हातातून निसटून जाते. त्यामुळे सोन्यासारखी संधी शोधण्यापेक्षा मिळालेल्या संधीचं सोनं करणं गरजेचं आहे. यावेळेला आणखी एक झेल उडाल्यासारखं वाटलं होतं, परंतु क्षेत्ररक्षक काहीसं दूरवरती होता. चेंडू जिथपर्यंत पकडला जाईल ना आणखी एकेरी धाव. एक धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 7च्या घरात. गोलंदाजीसाठी रोहित घरात चांगली गोलंदाजी साकारताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुलटो चेंडू आहे, दांडी गुल केली आहे. फर्निचर डिस्ट्रॉय, यू मिस आय विल डेफिनेटली हिट. कारण की नक्कीच अगदी दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, लाईन मिस केली आणि त्यामुळे घडलं काय तर फलंदाज या ठिकाणी पूर्णपणे त्रिफळाचीत झालेला आपल्याला पाहायला मिळाला. दिनेश मात्र बाद होतोय, त्याची जागा भरण्यासाठी ऋषी घरत मैदानामध्ये दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. कारण की आपण पाहिलं ना तर फुलटॉस चेंडू म्हणजे क्रिकेट विश्वातील खराब चेंडू मानला जातो, परंतु फलंदाजाने लाईन मिस केली त्यामुळे चेंडू यष्ट्यांवरती आदळला आणि या ठिकाणी तुरमाळे संघाला पहिला धक्का, पहिला दणका आणि पहिला हादरा बसला. यावेळेला नक्कीच चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. तर रोहितचा चेंडू पडल्यानंतर काहीसा कट झाला. पुन्हा एकदा फलंदाजाने लाईन मिस केली आणि आणखी एक डॉट बॉल पाहायला मिळाला. षटक या ठिकाणी जवळपास पहिलं संपलं. 7 धावा स्कोर कार्डवरती, म्हणजे पहिल्या षटकाचा विचार केला तर खूपशा पिछाडीवरती जाताना तुरमाळे संघ आपण पाहू शकतोय. चांगली फलंदाजी आणि त्या धावा डिपेंड करत असताना देखील आपण या ठिकाणी धाकटी जुई, कारण की धाकटी जुई संघाची खरी ओळख आहे ना ती त्यांची धारदार गोलंदाजी, की ज्या गोलंदाजीच्या आधारावरती अगदी नामांकित संघांना पराभूत करत असताना आपण या धाकटी जुई संघाला देखील पाहिलं. आणि धाकटी जुई म्हटलं ना तर या उरणचा रॉकस्टार समालोचक म्हणजे संयम गरत यांची आठवण आम्हाला येते आणि ज्यांच्या माध्यमातून आपल्या संघासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा त्यांनी पोहोचवल्यात त्या देखील पोहोचवण्याचं काम आम्ही करत आहोत. दरम्यान गोलंदाजामध्ये अगदी पहिला बदल आपण पाहतोय. गोलंदाजीसाठी अंकुश पाटीलला गोलंदाजीसाठी आला. पहिला चेंडू पुलटो असा आहे, इनसाइड आउटचा देखणा फटका, क्रिकेटचं मादक सौंदर्य. चेंडू मात्र अगदी डीप कव्हर सीमारेखेच्या बाहेर फरार झाला. पंचांचे दोन्ही हात समांतर आणि पंचांनी आमच्या षटकार आहे हा आणि पंचांनी दोन्ही हात समांतर करून सांगितलंय दॅट्स अ मायडी हिट षटकार. अगदी गोलंदाजीसाठी अंकेश आला आणि अंकेशचं स्वागत अगदी स्वॅग से केला. अक्षय चोरगेच्या बॅट मधून हा धमाका पाहायला मिळाला. धावसंख्येमध्ये प्रचंड वाढ पाहायला मिळाली आहे. धावसंख्या मुसंडी मारताना पाहायला मिळते. अगदी तब्बल 13च्या घरामध्ये धावांचा पाठलाग आपण करतोय. कारण की पूर्वार्धामध्ये अगदी शांत डोक्याने फलंदाजी केली जाते, परंतु उत्तरार्धामध्ये समोरच्या संघावरती कुरघोड्या कराव्या लागतात. इन्फ्लेट क्लिअर केला आणि पुन्हा एकदा चेंडू वन बाउन्स ओव्हर द रोप चौकार पाहायला मिळतोय. पहिलं षटक जसं संपलंय ना तसं अक्षय चौगेने या सामन्याची सर्व सूत्र आपल्या खांद्यावरती घेतली आहेत आणि अंकेश पाटील वरती हल्ला चढवला. दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार पाहायला मिळाला. 17 धावा स्कोर कार्ड वरती.
62 धावांचा पाठलाग या ठिकाणी करायचा. अगदी पॉवर प्लेचं दुसरं षटक 3 खेळाडू डीप मध्ये लावण्याची परवानगी आहे आणि अशा वेळेला आणखी एक चांगला फटका गरंगळत चेंडू चालला, परंतु मिडॉनला हा चेंडू अडवला जाईल, त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची धाव त्या ठिकाणी मिळणार नाहीये. बासष्ट धावांचा या ठिकाणी पाठलाग करायचा आहे. अगदी आपण पाहिला तर वातावरणामध्ये काहीसा बदल पाहायला मिळतोय की दुपारच्या सत्रामध्ये कमालीचं गरमागरम ऊन पाहायला मिळतं. यावेळेला फटका स्वीट साऊंड आणि हा साऊंड आमच्या लाडक्या प्रेक्षकाला सांगून गेला इट्स अ माइट हिट षटकार. अगदी जसा चेंडू बॅटवरती आला ना 6 धावांचं स्टिकर लावून अक्षय चोळगेने त्याला मैदानाच्या बाहेर पाठवलं. अगदी 6 धावांसाठी काय बॅट बोलताना आपल्याला पाहायला मिळते. 62 धावांचा पाठलाग. तेवीस धावा. तेवीस धावा झाले. 23. नक्कीच आपण पाहिलं ना तर थोडीशी आर्द्रता मैदानामध्ये वाढत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. थोडीशी थंडी देखील दाखल झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. ओढाचे दिवस सुरू आहेत, परंतु रात्रीच्या दिवसामध्ये अगदी थंडी पडलेली पाहायला मिळते. दरम्यान हलक्या हाताना चेंडू खेळून झाला. मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक जिथपर्यंत चेंडूवरती येईल ना एकेरी धाव फलकावरती पाहायला मिळेल. कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं ना तर अगदी रजनी क्रिकेटचा आनंद घेण्यासाठी चिरनेरला गेलेली मंडळी अक्षरशः गारठली होती, कारण की त्या ठिकाणी अगदी भीषण थंडी आपल्याला पाहायला मिळाली होती आणि त्या थंडीचं स्वरूप याही मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. चेंडू बहुतेक बॅटला प्रश करून गेला आणि या ठिकाणी खिलाडू वृत्ती पाहायला मिळाली आहे. ऋषी मात्र गोल्डन डकचा शिकार ठरला. धाबा त्याला जमवता आल्या नाही आहेत आणि त्याला मैदान मात्र सोडावं लागते. अगदी 24 या धावसंख्येवरती तुरमाळे संघानं आपला दुसरा गडी गमावला. दरम्यान 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपला. अगदी 12च्या सरासरीने या ठिकाणी 24 धावा जमवताना आपल्याला पाहायला मिळाला. तो तुरमाळे संघ नवीन फलंदाज कल्पेश गायकर मैदानामध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतोय. दरम्यान नवीन गोलंदाज रोहित घरात ज्यानं पहिलं षटक हाताळलं होतं. 7 धावा खर्च केल्या होत्या आणि 1 गडी बाद केला होता. तोच रोहित घरात गोलंदाजीसाठी आला. यावेळेला स्क्वेअर ऑफ द विकेट येऊन जागा बनवली होती. फटक्या खेळायचा होता, पण चेंडू आणि बॅटचं मिलन होऊ शकलं नाहीये. त्यामुळे चकमा खाने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर नाही होता असं म्हणतात. डॉट आला हा चेंडू. एकेरी धावसंख्येमध्ये वाढ. 25 धावा स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळतात. मिस टाइम झालाय.
क्षेत्ररक्षकांना अगदी यष्टी रक्षकांना हा झेल पकडला, त्यामुळे आणखी एक फलंदाज कल्पेश देखील गोल्डन डकचा शिकार होताना आपल्याला पाहायला मिळतो आणि रोहितने मात्र कमालीची गोलंदाजी केली आहे. सुरेख गोलंदाजी, अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी, अगदी व्हेरिएशन दाखवताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. गती चांगली आहे, लाईन चांगली आहे, लेन चांगली आहे, कंट्रोल गोलंदाजी पाहायला मिळते. अगदी चांगल्या स्थितीतून तुरमाळे संघ आता मात्र खराब स्थितीमध्ये जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच पुढची मॅच मुलेखंड विपक्ष यातील जो संघ विजयी होईल ना त्यांच्याशी होणार आहे. त्यामुळे मुलेखंड संघाला पण विनंती करूया की आपण आता कुठेही जायचं नाही, आपल्या सर्व खेळाडूंना एकत्रित करून आपण जवळपास आमच्या व्यासपीठाच्या दिशेने कूच करायचं आहे. मॅच मात्र आता तुरमाळे संघासाठी काहीशी फसली आहे, परंतु प्लस पॉइंट आहे अक्षय चोरगे अजूनही मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय की ज्यांना 9 चेंडूमध्ये 20 धावांची एक चांगलीशी खेळी या ठिकाणी साकारली आहे. रिवा स्वीप, दुधारी तलवार आणि पंचांचा इशारा येईल चौकार. अगदी स्विचिटचा फटका पाहायला मिळाला आणि चेंडू मात्र 4 धावांसाठी ढाळला. या फलंदाजानं शुभम आला मैदानामध्ये आणि शुभमने पाहिलं की चेंडू पडल्यानंतर हातभर वळण घेतोय, त्यामुळे नक्कीच त्या दिशेला चेंडू मारला तर आपल्याला धावा जमवता येतील आणि रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट केला आणि या ठिकाणी 4 धावा कारण की दुधारी तलवार या ठिकाणी शुभमनं वापरली. 4 धावा कारण की जिंकायचं असलं ना तर मात्र अशा वेडेवाकडे फटके तुम्हाला खेळावेच लागतील, कारण की 62 धावा या धाकटी जुई संघानं जमवल्या आहेत आणि तो डोंगर तुम्हाला फोडायचा असेल तर चौकार आणि षटकारांची सुरुंग तुम्हाला या मैदानामध्ये लावावे लागतील. दरम्यान समोरच्या बाजून अगदी लॉंगऑफच्या दिशेने हा चेंडू खेळला. डीप मधून क्षेत्ररक्षक जिथपर्यंत चेंडूवरती येईल ना एकेरी धाव पाहायला मिळते. धावसंख्येमध्ये 1 ने वाढ होईल, धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती 30च्या घरामध्ये. आज सामना जिंकण्यासाठी आणखी 32 धावांची गरज आहे, त्यामुळे नक्कीच विस्फोटक फलंदाजी करावी लागेल. हलक्या हाताने चेंडू स्टिअर केला, एका धावेचा प्रयत्न आहे परंतु या ठिकाणी नकार दिला, त्यामुळे डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. 3 षटकाचा खेळ संपला. 30 धावा म्हणजे 12 चेंडूंमध्ये जिंकण्यासाठी 32 धावांची गरज आहे. प्रति षटक तुम्हाला 16 धावा काढाव्या लागतील, म्हणजे जवळपास प्रत्येक षटकामागे तुम्हाला 3 चेंडू नक्कीच मिडल करावे लागतील. 2 षटकार 1 चौकार ठोकावा लागेल तरच ही मॅच तुरमाळे संघ जिंकू शकतोय. परंतु प्लस पॉइंट आहे अक्षय चोरगे की ज्याची बॅट या मैदानामध्ये बोलली आहे. अगदी बॉटम हँडचा वापर करणारा खेळाडू, ताकदवान खेळाडू, मनगटे फटके मारत असताना आपण या मैदानामध्ये त्याला पाहिलंय. गोलंदाजामध्ये या ठिकाणी बदल पाहायला मिळेल. प्रथमेश घरत आलाय गोलंदाजीसाठी. स्ट्राईक वरती आपण शुभमला पाहतोय. अगदी प्रत्येक षटकामागे 16 काढायचे जिंकण्यासाठी. रिवा स्वीप, दुधारी तलवार, परंतु फुक्कट गेला वार, कारण की हा फटका अगदी जोखमीचा फटका असतो. अगदी लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद, आपके हाथ में कटोरा ठन गोपाल, लगा तो तीर नहीं तो फकीर, लगा तो तालीन नहीं तो गाली. अगदी या ठिकाणी
पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा, कारण की चेंडू लेग स्टिकला पिच झाला होता. पंचांनी या ठिकाणी दंडित केलं आपल्याला पाहायला मिळतं. शरद म्हात्रे बेंडकल गावातील एक उत्कृष्ट पंच या वेळेला मेन पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतात. दुसरे पंच राजेंद्र घरात आपल्याला पाहायला मिळतात. आजच्या दिवसामध्ये तिसरे पंच आपल्याला रोहन पाटील देखील पाहायला मिळतात. MCA चे पंच आहेत ते. यावेळेला स्क्वेअर लेग पंचांच्या अगदी डोक्यावरून चेंडू गरंगाळत आणि रेंगाळत चालला, परंतु क्षेत्ररक्षक अगदी आला डीप मधून चेंडू पकडला गेला. तत्पूर्वी 2 धावा तोरमाळे संघाला मिळतात. धावसंख्येमध्ये 2 ने वाढ होईल. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 34च्या घरामध्ये. आता मात्र दिल्ली थोडीशी लांब आहे, दिल्ली दूर आहे, त्यामुळे नक्कीच अगदी लोकलचा प्रवास बंद करून तुम्हाला बुलेट ट्रेनमध्ये चढावं लागणार आहे, कारण की निर्धाव चेंडू तुमची डोकेदुखी आता मात्र वाढवत चालली आहेत. डॉट आलाय चेंडू या ठिकाणी. चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी प्रथमेश घरत साकारताना पाहायला मिळतो. मोठा फटका खेळायचा तर चेंडू नेटचा बॅटवरती आला नाहीये, त्यामुळे घडलं काय, फक्त सिंगल आली आहे. यामुळे सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते ती प्रथमेश घरतची. बॅकफुटला जाऊन फटका जागा बनवली, परंतु डीप मधून क्षेत्ररक्षक आला, त्यामुळे नक्कीच बॅकवर्ड स्क्वेअरला चेंडू फील्ड होईल. तत्पूर्वी फक्त सिंगल मिळते. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकली. 36 धावा आणि आताच्या घडीला ही मॅच आता फसली आहे तुरमाळे संघासाठी. मॅच नक्कीच तुरमाळे संघावरती रुसली आहे. जर बॅटची जादू दाखवली नाही तर मात्र तुम्ही पराभवाच्या दिशेने वाटचाल करता. यावेळेला बॅटचा पेच खोलला, अगदी लॉंग अँड स्ट्रॉंग पिकअप शॉट चेंडूला फेकून दिला, लॉंग ऑन सीमारेखेच्या बाहेर षटकार. धावसंख्येमध्ये प्रचंड उसळी मारली, मुसंडी मारली. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती तब्बल 42 धावा. अगदी 4 षटकांचा खेळ संपला. 42 धावा म्हणजे 6 चेंडूंमध्ये 20 धावांची गरज आहे. अगदी डू अँड डाय, करा किंवा मरा, जिंका किंवा हरा. अगदी सामना बदललाय मैदानामध्ये, वातावरण बदललंय मैदानामध्ये, कारण की नक्कीच किसमें कितना है दम, कौन है पानी कम और कौन बनेगा बाजीराव सिंगम हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झाला. ये दुनिया माने जोरों को, कोई न माने कमजोरों को. त्यामुळे नक्कीच तुमच्या मनगटाची ताकद या मैदानामध्ये दाखवावी लागणार आहे. गोलंदाज आला, हेलिकॉप्टरचा लुक दिला, परंतु फटका फसला, एलिव्हेशन कमी, त्यामुळे पहिल्या चेंडूवरती धक्का दिला सूरजना. त्यामुळे शुभम बॅक टू द पेव्हिलियन. सूरज अगदी शेवटचं षटक टाकण्याची परवानगी कर्णधाराने त्याला दिली आणि त्याची बॉडी लँग्वेज पाहिली ना, अगदी या खेळाडूची उंची पाहिली तर अंडर 19चा खेळाडू आहे, परंतु आम्ही 12व्या खेळाडूकडे विचारणा केली तर या खेळाडूचं वय 23 असल्याची त्यांनी माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवली. परंतु मूर्ती लहान आहे, परंतु कीर्ती महान आहे. अगदी उंचीने हा खेळाडू लहान आहे, परंतु वयाने मोठा. अगदी लग्न देखील झालंय ही माहिती आमच्यापर्यंत आली आहे. या वेळेला फटका फसला, अगदी बॅकवर्ड पॉइंटला हा झेल
टिपण्यामध्ये यश आलंय, त्यामुळे आणखी एक फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला आपल्याला पाहायला मिळतोय. सूरज मात्र चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी आपल्याला करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. ज्या वेळेला हा गोलंदाजच्या ट्रॅकवरती आला ना, तर आम्हाला वाटलं एक नन्हा मुन्ना जादूगर आहे, परंतु हा खेळाडू अगदी तरुण तुर्का आपल्याला पाहायला मिळतो, परंतु चांगली गोलंदाजी साकारताना पाहायला मिळतो. हा गोलंदाज नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झाला. 4 चेंडू आणि 20 धावांची गरज आहे. संकेत चोरगे मैदानामध्ये आहे. सूरज हॅट्रिक वरती आहे, परंतु 4 चेंडू मध्ये मॅच जिंकण्यासाठी 20 धावा काढायच्या आहेत असं म्हणतात. ज्या वेळेला सगळं काही संपलं असं वाटतं ना, तीच वेळ असते इतिहास घडवण्याची. इतिहास लढणाऱ्यांचा लिहिला जातो, रडणाऱ्यांचा कधीही लिहिला जात नाही. परंतु या वेळेला अगदी पहिली विकेट हॅट्रिक या सूरजच्या नावावरती आपल्याला पाहायला मिळाली. अगदी टाळ्यांनी कौतुक, परंतु टाळा वाजवण्यासाठी प्रेक्षक मात्र अगदी हातावरती मोजण्या इतके. परंतु आपण सर्वजण टाळ्या वाजून या खेळाडूचं कौतुक करूया. कमालीची गोलंदाजी, अगदी सूरज म्हटलं तर धाकटी जुईचा नन्ना मुन्ना जादूगर या वेळेला मैदानामध्ये कमालीची गोलंदाजी करतोय. सलग 3 चेंडूवरती 3 गडी त्यानं बाद केलेत. आणि नक्कीच अगदी काँग्रेस कमिटी जसकार आयोजित काँग्रेस चषक 2025च्या दैवित्यवान सोहळ्यामधील पहिल्या रजनीतील पहिली हॅट्रिक आपण सूरज गरजच्या नावावरती पाहिली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा विचार केला दरम्यान अगदी वेगानं गोलंदाजी करताना पुन्हा एकदा लाईन मिस केली आणि आता मात्र ही मॅच तुरमाळे संघाच्या हातातून निसटली. अगदी पराभवाचे काळे ढग तुरमाळे संघाच्या आपण डगआउट मध्ये पाहतोय. दरम्यान या ठिकाणी आणखी एक डॉट आणि आताच्या घडीला 1 चेंडू आणि 20 धावांची गरज आहे. पुन्हा एकदा निर्धाव षटक येईल का, अगदी हॅट्रिक का, मेडन षटक या ठिकाणी पाहायला मिळेल का? अगदी हॅट्रिक मेडन षटक पाहायला मिळालं. टाळ्यांनी या गोलंदाजाचं कौतुक केलं गेलं. खऱ्या अर्थानं या गोलंदाजानं अक्षरशः भुरळ घातली आणि आम्ही देखील या गोलंदाजाच्या प्रेमात पडलो. एक सुंदर गोलंदाजी, अगदी हॅट्रिक मेडन षटक आपण या गोलंदाजाचं पाहिलं. अगदी कमालीची गोलंदाजी आणि त्यामुळे चला धाकटी जुई संघ आपल्या कर्णधाराला पाठवा. चला हस्तोलंदन आणि एकमेकांना शुभेच्छा देऊन आपण या सामन्याला निरोप देऊया. दरम्यान या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच त्यानं तडाखेबंद अशा 34